कॉमेडियन सुनील पाल के साथ मेरठ में हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। किडनैपर्स उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक घर में ले गए और वहीं रखा। सुनील पाल से 7.5 लाख रुपए फिरौती वसूल कर मेरठ के पास छोड़ दिया गया। अब कॉमेडियन के किडनैपर्स की फोटो सामने आई है। वे मेरठ के एक ज्वेलरी शॉप पर लाखों की खरीदारी करते कैमरे में कैद हुए हैं। मुंबई साइबर सेल ने दोनों सराफा के खाते फ्रीज कर दिए। सांता क्रूज थाना पुलिस ने सुनील पाल की पत्नी सरिता की दर्ज रिपोर्ट को मेरठ के लाल कुर्ती थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। पुलिस अब इस मामले में 2 दिसंबर की रात से 3 दिसंबर की रात तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देखिए, अब कुछ दिन पहले 6 तारीख को थाना लाल कुर्ती को एक तहरीर दी गई थी 2 सुनारों द्वारा कि उनका अकाउंट मुंबई पुलिस द्वारा फ्रीज़ कर दिया गया है। सूचना के आधार पर जो स्थानीय पुलिस है लाल कुर्ती पुलिस द्वारा मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया गया था। मुंबई पुलिस द्वारा बताया गया कि अकाउंट किसी फ्रॉड से रिलेटेड लिंक्ड है और इसकी वजह से इनको फ्रीज़ किया गया है। और सूचना के आधार पर इसमें जो मुंबई पुलिस द्वारा फ्रीज़ हटा दिया गया था, परंतु जो अमाउंट यूज़ हुआ था फ्रॉड में उसको भी लीन पर रखा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी मुंबई पुलिस द्वारा अभी जारी है। लगभग कितना ये अमाउंट है सर? जो सुनारों द्वारा बताया गया वो करीब 6 लाख का अमाउंट बताया गया है। 6 लाख का अमाउंट उनके द्वारा अभी भी मुंबई पुलिस ने लीन पे रखा है। 12:30 बजे करीब 2 लड़के आए, उन्होंने सामान सेलेक्ट किया। सामान सेलेक्ट करके उन्होंने 10,000 रुपये एडवांस दिया और बाकी अकाउंट डिटेल उन्होंने ली, क्योंकि हम बिना अकाउंट डिटेल के पक्के बिल के ही काम करते हैं हम, तो उन्होंने अकाउंट डिटेल ली कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देंगे पैसा और उसके बाद हम शाम को पैसे सामान दे जाएंगे जब अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर बताया। हमें शक हुआ कि कहीं साइबर अरेस्ट का मामला ना हो। हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। हमने लाल कुर्ती पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने हमसे कहा आपने सही करा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमने अगले दिन एक एप्लीकेशन। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष पाराशर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष, जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है पुलिस को, जिस तरीके से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई किस तरीके से देख रहे हैं आप, और कोई सुराग पुलिस के हाथों लगा है? देखिए, ये देश की प्रतिष्ठा की अभी से एक सवाल है। हम क्योंकि बता दें कि मशहूर कॉमेडियन है सुनील पाल, जिनके साथ ये ठगी का जो मामला हुआ है वो मेरठ जैसी क्रांति धरा पर देखने को मिला है, जहाँ पर लोग यहाँ की तारीफ करते हैं। तो भैया मेरठ भी कहीं ना कहीं सुनील पाल के साथ ठगी होने के बाद से बदनाम होना शुरू हो गया, क्योंकि सुनील पाल जो कि मुंबई से हरिद्वार एक फंक्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जैसे ही वो मेरठ से बाईपास की ओर निकले तो उनको 2 युवकों ने वहाँ पर बंधक बना लिया और उनको कई घंटे तक होटल पर बैठाए रखा, जिसके बाद उनकी आंख पर पट्टी बांधी गई और उनको एक कमरे में ले जाकर उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। हालांकि उनके पास मौके पर पैसे मौजूद नहीं थे, तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए में ये सौदा उनका हो गया और सुनील पाल को उन्होंने छोड़ा, जिसके बाद सुनील पाल जैसे तैसे करके मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंच के अपनी पत्नी को सारी बात उन्होंने बताया, जिसके बाद थाना पुलिस को सूचित किया गया। थाना पुलिस ने मेरठ की पुलिस को, एसएसपी को इस बात से पूरा अवगत कराया है, जिसके बाद लालकुर्ती थाना पुलिस के पास ये जांच पहुंची है। हालांकि व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि जो ठगी करने वाले व्यापारी साफ तौर पर कहना है, जो ठगी करने वाले आरोपी हैं, उन्होंने उनके बैंक में जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया था वो उनको नहीं पता था कि वो रंगदारी का या फिरौती का पैसा है, क्योंकि उनको तो ये था कि उनसे उन्होंने सोना खरीदा था, इसका उन्होंने पैसा दिया है। हालांकि जो ठगी करने वाले उन्होंने बहुत चालाकी के साथ सुनील पाल से जितना भी पैसा लिया वो सर्राफ के अकाउंट में ट्रांसफर करा दे। 7.5 लाख रुपए लगभग सर्राफ के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कराए गए, बाकी पैसे उनसे ले लिए गए और 2.5 लाख रुपए का यहाँ से ज्वेलरी खरीदी गई है, जिसको लेकर अब पुलिस यहाँ पर छानबीन और जांच में जुट गई। आज व्यापारियों ने इस बात को लेकर एसएसपी से मुलाकात भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से व्यापारी के साथ ठगी गई है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसको नहीं बताता ये रंगदारी की फिरौती की रकम है, इसीलिए उसने अपने खाते में डलवाई है और उनको ज्वेलरी भी दी है। हालांकि पुलिस बदमाशों की छानबीन में जांच के लिए जुट गई है। जी ठीक है मनीष, आप कह रहे हैं कि जो ज्वेलर्स हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये यहाँ पर जो रकम है ये इस तरीके से फिरौती की हो सकती है। पुलिस की कितनी टीम है और कैसे जो मुंबई पुलिस है उसके साथ कैसे समन्वय बनाकर इस पर आगे काम किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है पुलिस का, कब तक खुलासा हो सकता है? देखिए, जब मुंबई पुलिस ने व्यापारी सर्राफ जो है राधेलाल सर्राफ और आकाश गंगा ज्वेलरी के सुनील सिंघल, उनको जब फोन किया तो उन्होंने सोचा कि शायद जिस तरीके से आजकल साइबर ठगी चल रही है, साइबर अरेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह से जो डिजिटल अरेस्ट की वजह से उन्होंने सोचा कि उनको कोई ना कोई धमकी भरा ये कॉल कर रहा है और उनको झूठी वो करके उनको फंसाना चाहता है। उन्होंने इसकी सूचना लालकुर्ती थाना पुलिस को दी। जब लालकुर्ती थाना पुलिस ने कहा कि इस मामले में आपने हमें सूचना देकर बिल्कुल सही काम किया। हालांकि जो व्यापारियों का अकाउंट मुंबई से फ्रीज कराए गए थे
उन अकाउंट को अब जांच के बाद खोलने की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल मेरठ में ये कोई पहला मामला नहीं है। सर्राफा व्यापारी भी कई बार चोरी का माल खरीदते हुए और वैसे माल पर पकड़े गए हैं, लेकिन उन पर भी जब कार्रवाई की बात आती है तो तमाम व्यापारी एकत्रित हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने देते। अभी ये भी मामला सामने आया है कि एकदम से 2.5 लाख रुपए की रकम दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर उनके अकाउंट में आ रही है। क्यों आखिरकार उन्होंने भी इसकी जांच करना मुनासिब नहीं समझा। जब उनको बैंक से पैसा निकालने के लिए वो पहुंचे तब उनको पता चला कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है। जब उन्होंने इस बात की शिकायत तो लालकुटी थाना पुलिस से की और पुलिस तभी से छानबीन में जुटी है और पुलिस लगातार उन जो आरोपी हैं जो उन्होंने सुनील पाल का अपहरण किया था उनकी तलाश में भी जुट गया। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई पुलिस को भी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि मामले में गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने यहाँ पर टीम भी गठित कर दी और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष आप। और बड़ी बात यह है कि जो आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गए हैं, जो कि पुलिस को इस पूरी तहकीकात में बहुत महत्वपूर्ण मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर भी बनाए रखिएगा इस पूरे प्रकरण पर।